हेलो फ्रेंड्स, शेंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू के क्रिस्पी और कुरकुरे पकोड़े बनाएंगे। अभी बारिश का सीजन है, तो बारिश के सीजन में गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। पकोड़े बनाने के लिए मैंने 3 कच्चे आलू लिए हैं। सबसे पहले हम आलू को पील कर लेंगे। तीनों आलू को मैंने छील लिया है। अभी हम एक आलू लेंगे और आगे से कट लगाकर उसके आगे वाला हिस्सा है उसको हटा देंगे। अभी हम स्लाइस काटेंगे। और फ्रेंड्स, हमें इसे बिल्कुल पतला भी नहीं काटना है और ना ज्यादा मोटा काटेंगे। आप इसकी थिकनेस देखिए। मैंने एक आलू की स्लाइस काट ली है। आप देखिए, स्लाइस है वो ऐसी होनी चाहिए। बाकी दोनों आलू की भी हम ऐसे ही काट लेंगे। आप चाहे तो आलू को हाथ पर रखकर ऐसे भी काट सकते हैं, बहुत ही आसानी से कट जाती है। आप देखिए, तीनों आलू की स्लाइस मैंने काट ली है। अभी हम इसे पानी में डाल देंगे कि स्लाइस है वो काली ना हो जाए। अभी हम आलू को, इस स्लाइस को पानी में ऐसे मसलेंगे। अभी हम इस पानी को हटा देंगे और अभी हम दोबारा से इसके अंदर फ्रेश पानी डाल देंगे। इसे एक साइड में रख देंगे। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। नमक स्वादानुसार, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। यदि आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, एकदम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बेसन के घोल में काफ़ी सारी गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जिसे निकालने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। हमें घोल को ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी स्लाइस डाल देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। तेल मीडियम गर्म हो गया है। अभी हम इसके अंदर एक एक करके स्लाइस डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे कि जो पकोड़े हैं बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाए। और फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। यदि ज़्यादा तेल गर्म होगा तो पकोड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और ज़्यादा ठंडा तेल होगा तो पकोड़े ज़्यादा ही तेल को सोख कर लेंगे। अभी हम इन्हें एक बार पलट लेते हैं। आप देखिए, इनका दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। आप आवाज सुन सकते हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं। हम सारे आलू ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आलू के हमारे एकदम क्रिस्पी कुरकुरे पकोड़े एकदम तैयार है। ऊपर से हम चाट मसाला डाल देंगे और मैंने इसको हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। फ्रेंड्स, आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप आज की रेसिपी में जरूर ट्राई करके देखिएगा। यदि अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा मेरी रेसिपी को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी आपको। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।